ओके पीपल, वी विल टॉक अबाउट फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये आपका भाई साहब एसएसटी का एक चैप्टर है जहाँ पे हम देखो फूड सिक्योरिटी मीन्स वो हमारे देश, हमारा जो देश है इंडिया, वो प्राइमरली एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। ठीक है, इट इज़ प्राइमरली ये एक आपका भाई साहब एग्रेरियन इकोनॉमी है। एग्रेरियन इकोनॉमी मीन्स एग्रीकल्चरल बेस्ड है। ठीक है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, काफ़ी फर्टाइल लैंड है, हमारा इरिगेशन में हम काफ़ी सारा उत्पादन करते हैं। ठीक है, और इसी फूड से हम अपने पूरे पॉपुलेशन को फीड अप करते हैं। ठीक है, सो द एंटायर पॉपुलेशन इज फेड ऑन दिस फूड। लेकिन अगर ये फूड हमारे जनरल पॉपुलेशन तक ना पहुंच पाए तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, सो फूड सिक्योरिटी इन इंडिया मीन्स obviously producing food and making sure that everybody has an access to food. ठीक है, at least general food. ठीक है, at least general food of let's say milk हो गया या भाई साहब राइस, वेजिटेबल। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आपको सबको मिले, जनरल फूड का एक्सेस सब तक हो। ठीक है, ओके सो वी आर एन बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी। इन आर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज सुजलम। ठीक है, आपने ये वर्ड सुना होगा वंदे मातरम में। ठीक है, तो सुजलम मीन्स लैंड ऑफ अबंडेंट फर्टिलिटी, मतलब जहां पे भाई साहब बहुत बड़ी मात्रा में फर्टिलिटी है और जहां पे बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, सुजलम मीन्स फर्टिलिटी। ठीक है, इट इज लैंड ऑफ फर्टिलिटी मीन्स अ लॉट ऑफ क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, फूड क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड हियर। और ये वाला वर्ड भी आता है वंदे मातरम में, सुफलम, दैट इज लैंड ऑफ अबंडेंट वाटर। ठीक है, ये संस्कृत वर्ड्स हैं बेसिकली, एंड इट मीन्स लैंड ऑफ अबंडेंट वाटर, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे वाटर भी है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे फसल भी अच्छी उगाई जा सकती है। ठीक है, बट इन स्पाइट ऑफ दिस एवरी ईयर, ठीक है, ठीक है, एवरी ईयर द नंबर ऑफ पीपल गोइंग टू बेड हंग्री इन इंडिया इज अप्रोक्सीमेटली 197.7 मिलियन। ठीक है, तो इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ सुजलम एंड सुफलम देश, ठीक है, इसमें इतने बड़े मात्रा में लोग भाई साहब भूखे पेट सो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ चैलेंज है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फर्टाइल लैंड, इन स्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड टू द ऑप्टिमम लेवल्स, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू मीट द फूड रिक्वायरमेंट्स। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, आपका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हुआ है, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, ये एक कारण हो गया। और दूसरा कारण क्या हो जाएगा, what could be the other reason? What could be the other reason? That the food that is produced is not reaching appropriately. ये भाई साहब ठीक तरह से लोगों तक नहीं पहुंच रहा है, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें फॉल्ट है। ठीक है, दोनों भी कारणों से आपके लोग भूखे पेट अभी भी सो रहे हैं, एंड दिस इज अ ह्यूज नंबर, 190 मिलियन पीपल। ठीक है, 190 मिलियन पीपल, दे आर हंग्री नॉट बाई चॉइस। ये भाई साहब नॉट बाई चॉइस बट बिकॉज दे हैव नो चॉइस, इनके पास कोई चॉइस है नहीं। ठीक है, देखिए हंग्री बाई चॉइस एक होता है, अगर समझ लो आप डाइटिंग कर रहे होंगे, ठीक है, आपको भाई साहब अपना वेट रिड्यूस करना है, तो आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, या भाई साहब इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है वो करते हैं लोग आज की तारीख में। ठीक है, लंच स्किप कर दिया या डिनर स्किप कर दिया जस्ट टू मेंटेन वेट। ठीक है, ये आपके पास चॉइस है। ये आप जो हंग्री रह रहे हैं या आप भूखे पेट जो रह रहे हैं वो आप अपने चॉइस से रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पास खाना नहीं है, आप अपने वेट को कंट्रोल करना चाहते हैं या किसी डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हैं जिसकी वजह से ये कर रहे हैं, सो दैट इज कॉल्ड बाई चॉइस। लेकिन जब खाना मिले ही ना, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे दे हैव नो चॉइस, ये भूखे पेट मजबूरी में सो रहे हैं। ठीक है, ये भूखे पेट बाई चॉइस नहीं सो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज वन, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट गवर्नमेंट्स एफर्ट्स, ठीक है, टू रिजॉल्व दिस इशू। तो क्रॉप्स का प्रोडक्शन होना और क्रॉप्स का लोगों तक पहुंचना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फूड, इसमें जो आपका पूरा प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड, तो गवर्नमेंट इज बेसिकली ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस इशू। फूड सिक्योरिटी, फूड इज एन एसेंशियल फॉर लिविंग एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग। हमारे लिए फूड भाई साहब एसेंशियल है, ठीक है, एज एयर इज फॉर ब्रीदिंग। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। 2 स्क्वायर मील्स एक बेसिकली मतलब क्या है, एक फ्रेज है। ठीक है, 2 वक्त का खाना तो नसीब हो, ऐसा बोलते हैं ना हम, 2 वक्त का खाना नसीब हो, लेकिन 2 वक्त से चलेगा क्या? नहीं भाई साहब। ठीक है, अभी यहाँ से निकलेंगे आधी पब्लिक तो मंचूरियन चबाएगी भाई साहब, है ना, तो है ऐसा ही है। ठीक है, नथिंग अगेंस्ट इट, लेकिन हमको भाई साहब हर 3-4 घंटे में भूख लग जाती है। ठीक है, वी फील हंग्री एवरी 2 to 3 आवर्स। ठीक है, हमारा वही है, मतलब इसका एक रीजन आपका ये, आपको भूख क्यों लगती है, वाई? हाँ क्या क्या, क्यों?
अगर आप बैठे होंगे तो भी आपको भूख लगती है? तुम सारा दिन बैठ के टीवी देख रहे हो भाई साहब और मजे ले रहे हो भाई साहब जीवन के, ठीक है, तुमको भूख लगेगी क्यों? तब तो तुमको एनर्जी नहीं चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो डाइजेस्ट हो जाने के बाद क्या होता है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो तुम एनर्जी कहाँ यूज कर रहे हो? तो तुम्हारे बॉडी में कंटिन्यूसली हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तुम्हारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो तुम्हारे सराउंडिंग से ज़्यादा होता है। तो क्या होगा, जो हीट का प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ टेम्परेचर ऑफ हायर रीजन टू अ टेम्परेचर ऑफ कोल्डर रीजन, सो यू विल कंटिन्यूसली लूज हीट। आप भाई साहब कंटिन्यूसली हीट का लॉस करते रहेंगे, ठीक है, तो इसीलिए आपको भूख लगेगी, ठीक है। आप कोई भी काम नहीं करेंगे तो भी आपके बॉडी में एनर्जी कंजम्पशन होगा और आपको भूख लगेगी, ठीक है, यू विल फील हंग्री, ठीक है। सो ये कंटिन्यूस है। आपने देखा रहेगा जो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हाइबरनेशन में जाते हैं, हाइबरनेशन मतलब जमीन के अंदर वैसा पड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे स्नेक्स हो गए, 2-3 महीने तक हाइबरनेशन मोड में रह सकते हैं, ये बिना कुछ खाए बिना कुछ मूव किए एकदम ऐसे ही पड़े रहेंगे। क्यों? वाई आर दे एबल टू स्टे देयर इन अ हाइबरनेशन मोड without consuming any amount of food for such a long time and still stay alive? Why? क्यों नहीं निकलता है? नहीं, उनके बॉडी से हीट क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। तो अभी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर और इनका टेम्परेचर एक हो गया, तो अभी कोई हीट फ्लो नहीं होगा, उनके बॉडी से एटमॉस्फेयर में कोई हीट फ्लो नहीं होगा, and they can lie there for many days, many months in fact. ये हाइबरनेशन मोड है। ये चॉइस हमको नहीं है, वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, वी विल कंटिन्यूसली लूज हीट। ये अनुष्का सप्लीमेंट है, ठीक है, वी विल कंटिन्यूसली लूज हीट, और अगर कंटिन्यूसली लूज हीट होता रहेगा तो हमारा कंटिन्यूस एनर्जी का रिक्वायरमेंट भी होता रहेगा, ठीक है। तो हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वी कंटिन्यूसली नीड फूड, ठीक है, और ये फूड अगर एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होने के बावजूद भी अगर हम तक पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रही है तो गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। देखो, फूड अगर पर्याप्त मात्रा में आप तक नहीं पहुंच रहा है तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? व्हाट कुड बी द चैलेंजेस? आप वीक होंगे, वी विल बी वीक, राइट, व्हाट एल्स? हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। आपको अगर मालूम हो आपका जो एवोल्यूशन हुआ है ह्यूमन बींग्स का वो इसलिए हुआ है क्योंकि आपका ब्रेन साइज में बड़ा है, ठीक है, योर ब्रेन एक्चुअली कंज्यूम्स 25% ऑफ द टोटल एनर्जी, आपके पूरे एनर्जी का 25% एनर्जी तो आपका ब्रेन ही कंज्यूम करता है, और अगर आपको एनर्जी कम मिल रही होगी मतलब फूड के हिसाब से तो आपका ब्रेन भी ऑब्वियसली उतने हाई लेवल पे काम नहीं कर सकता। तो अगर ब्रेन, किसी पूरे देश का ब्रेन ही काम नहीं कर रहा हो ठीक से तो उसका डेवलपमेंट होना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, है ना, ठीक है। दिस इज वन थिंग। व्हाट एल्स कुड बी द चैलेंजेस? अगर हम अंडर नरिश्ड रहेंगे या हमको पर्याप्त मात्रा में फूड नहीं मिल रहा होगा, व्हाट एल्स कुड बी द अदर चैलेंजेस? क्विक, हाँ, डिजीजेस। वाई डिजीजेस? हम कमजोर होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा भाई साहब, वी विल बी प्रोन टू अटैक बाय डिजीजेस। अंडर नरिश्ड चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू अटैक बाय सिंपल डिजीजेस देन हु आर वेल फेड, ठीक है। तो ये भाई साहब डिजीज होगी, मतलब हम कॉन्स्टेंटली खर्चा करते रहेंगे मेडिसिन पे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने आप को भाई साहब स्थापित रखने के लिए, ठीक है। देयर विल बी अ ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन इफ वी डोंट मेक अ ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड अवेलिंग फूड टू ऑल एंड एवरीवन, देन वी विल बी मेकिंग अ ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन, ठीक है, तो वहां हमारा खर्चा हो जाएगा, ठीक है। सो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी हैज फॉलोइंग डायमेंशंस, तो इसके डायमेंशंस क्या क्या हैं भाई साहब? अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड का अवेलेबल होना, एसेसिबिलिटी ऑफ फूड, फूड एसेस कर पाना, एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अब पहली बात तो खाना होना चाहिए, ठीक है। आपके पास भाई साहब लाखों रुपए हैं लेकिन आपके पास भाई साहब समझ लो मतलब फूड आपको मिल ही नहीं रहा है, ऐसा भी हो सकता है ना। यू माइट हैव गॉट गुड मनी, यू माइट बी रिच बट यू आर नॉट गेटिंग फूड एनफ, ठीक है। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड का अवेलेबिलिटी होना, एसेसिबिलिटी ऑफ फूड, असेसिबिलिटी ऑफ फूड मतलब फूड को हम एसेस कर पाए, ठीक है। देखो, फूड अवेलेबल होना एक बात होती है और उसको असेस कर पाना एक दूसरी बात होती है। एसेसिबिलिटी मतलब कैसा? जैसे समझ लो मेरे को अभी भाई साहब पिज्ज़ा खाना है, मेरे को भाई साहब आपका रसगुल्ला खाना है, लेकिन मुझे हुआ है डायबिटीज़, मुझे हुआ है शुगर, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, विल आई बी एबल टू एसेस दैट फूड? नो, मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे भाई साहब, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एसेसिबिलिटी ऑफ फूड। एंड देन अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, क्या जो फूड है उसको आप अफोर्ड कर पा रहे हैं, मतलब आपके पास पैसे हैं या नहीं,
ठीक है, सिंपल तौर पे, ठीक है। सो आर वी एबल टू अफोर्ड द फूड। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, भाई साहब पहली बात तो फूड अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, फूड अवेलेबल होना चाहिए। इट मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री प्लस प्रीवियस ईयर्स स्टॉक स्टोर्ड इन द गवर्नमेंट ग्रेनरीज प्लस फूड इंपोर्ट्स, ये सब मिला के आपके फूड के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। दे आर बेसिकली फुलफिलिंग फूड रिक्वायरमेंट्स। क्या है आपका, देखो, फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, प्रीवियस ईयर्स स्टॉक ऑफ स्टोर्ड फूड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज प्लस फूड इंपोर्ट्स। कोई भी देश अपने आप में पर्याप्त नहीं होता है सारे रॉ मटेरियल्स में, कुछ चीजें भाई साहब इंपोर्ट करनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ फूड, ठीक है। जैसे आपका भाई साहब बहुत बड़े पैमाने पे ड्राई फ्रूट्स इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर तो थोड़ा बहुत फूड बचा रहता है, ठीक है, पहले पिछले साल का ग्रेनरीज में आपका राइस वीट जो भी हो गया, गवर्नमेंट ग्रेनरीज में ये बची होती हैं। फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री विद इन अ ईयर, एक साल में जो भी फूड प्रोडक्शन हुआ है क्या हो रहा है, प्लस फूड विच हैज बीन बेसिकली स्टोर्ड इन द ग्रेनरीज प्लस फूड विच हैज बीन इंपोर्टेड, ठीक है। ये सब भाई साहब आपका क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, दिस इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। व्हाट आर दे, द प्रोडक्शन ऑफ फूड इन अ पर्टिकुलर ईयर, द स्टॉक विच इज लेफ्ट ओवर फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंड द इंपोर्ट्स दैट हैव बीन डन इन दैट ईयर। समझ में आ रहा है ये। तो तीन आपके चीजें हो गए जो अवेलेबिलिटी, फूड की अवेलेबिलिटी डिटरमिन करता है, प्रोडक्शन विद इन अ ईयर, इंपोर्ट्स और जो पहले पिछले साल के स्टॉक थे, ठीक है, उनका, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। सो दीज आर इंश्योरिंग फूड अवेलेबिलिटी। एसेसिबिलिटी ऑफ फूड, आप जब दुकान में कहां से आप फूड को खरीदेंगे, ठीक है, राशन की दुकान से भाई साहब, या किराने की दुकान से, या किसी मॉल से, या किसी फूड मॉल से, ठीक है अनुष्का, ठीक है, तो कहां से भाई साहब इस फूड को आप खरीदेंगे, तो दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। वेयर विल यू अवेल द फूड फ्रॉम, कहां से फूड खरीदेंगे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी मींस फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। अगर आपसे बोला जाए कि भाई साहब आप रहते हैं कामोटे में और अगर आपको 1 किलो चावल या 2 किलो गेहूं लेना है तो आपको जाना पड़ेगा साउथ मुंबई में, ठीक है, मलाड में जाना पड़ेगा, तो शायद कहीं आपको मिल जाए। तो विल दैट बी अन एसेसिबिलिटी भाई साहब, आप मतलब बिल्डिंग से नीचे उतरे अपने और किसी भी आजू बाजू के किराने की दुकान से आप चावल गेहूं परचेस कर सकें, ये है एसेसिबिलिटी, ठीक है। अगर आपको भाई साहब इतना दूर जाना पड़े तो रोज का टेंशन हो जाएगा, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी मतलब विपदा हो जाएगी। सो एसेसिबिलिटी मींस फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। सो विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन मतलब कहीं कॉमन एरिया में ही आपके ये सारे फूड अवेलेबल हों, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, दिस इज कॉल्ड एसेसिबिलिटी। ओके, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड मतलब देखो यहाँ पे अगर आप किसी गेहूं की दुकान पे या राइस की दुकान पे जाते हैं जहां पे ग्रेन्स बिकते हैं, आपको दिखेंगे अलग अलग चावल के अलग अलग भाव हैं, है ना, अलग अलग चावल के अलग अलग भाव है। तो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करता है कितने इजीली कौन सा चावल बनता है, उसका प्राइस उतना ही कम होता है। तो अलग अलग चावल के आपके भाई साहब अलग अलग भाव में बिकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द अफोर्डेबिलिटी। द प्राइस एट विच यू आर परचेसिंग द फूड इज नोन एज इट्स अफोर्डेबिलिटी, ठीक है। ओके, सो इट implies that an individual has enough money to buy sufficient safe and nutritious food। तो पहली बात तो सफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है, कितना पैसा होना चाहिए कि सफिशिएंट फूड वो परचेस कर सके। फूड भाई साहब सेफ होना चाहिए और फूड न्यूट्रिशियस भी होना चाहिए, ठीक है। फूड सेफ होना चाहिए मतलब इट शुड नॉट बी कंटेमिनेटेड विद अडल्ट्रेशंस। अडल्ट्रेशंस मतलब क्या होता है, मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कुछ फालतू की चीजें मिला दिया हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड न्यूट्रिशियस, इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड द अफोर्डेबिलिटी। मतलब जिस पैसे से आप फूड को खरीद रहे हैं वो इन सब क्वालिटीज को उसमें होनी चाहिए, ठीक है। आप इन अगर पैसे देकर फूड खरीद रहे हैं तो उस फूड में ये सारी क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। Thus food security is ensured in a country only if enough food is available for all the persons, ठीक है। तो भाई साहब सारे लोगों के लिए अगर enough food available होता है तभी हम बोल सकते हैं कि ये कंट्री भाई साहब फूड के मामले में सिक्योर है, ठीक है। तो और बाकी किसी मामले में कंट्री सिक्योर हो या ना हो, कम से कम फूड की सिक्योरिटी तो जरूर होनी चाहिए, है ना, ठीक है। सो एनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स, देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड, ठीक है, कोई बैरियर नहीं है, ओ भाई साहब तुम नहीं ले सकते, तुम कैसा, तुम महाराष्ट्र नहीं हो तो तुमको ग्रेन नहीं मिलेगा,
ऐसा बैरियर नहीं होना चाहिए, ऐसा इलॉजिकल कोई बैरियर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली व्हाट, देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेस टू फूड। आप भाई साहब पैसा लेकर जाएंगे, आपको फूड मिल जाएगा। किसी भी मॉल में जाएंगे, किसी भी किराने की दुकान में जाएंगे, अगर आप भाई साहब फूड परचेज करने गए, यू विल इजीली गेट एन एक्सेस टू इट, ठीक है। देयर इज नो बैरियर टू एक्सेस ऑफ फूड। ओके, ऑल द पर्सन्स हैव द कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। सारे जितने भी लोग हैं उनके पास फूड जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी है उसको परचेस करने की भाई साहब क्षमता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड बेसिकली, तो ये आपका फूड सिक्योरिटी है, ठीक है। मतलब कोई बैरियर ना हो, फूड खरीदने में इजीली एक्सेसिबल हो और सबके लिए अवेलेबल हो फूड, ठीक है। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी? द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो जो गरीब लोग हैं वो ज्यादा करके फूड इनसिक्योर होते हैं। अभी फूड इनसिक्योरिटी को समझिए, आप भाई साहब यहाँ पे पढ़ के जाएंगे, घर जाएंगे, टेबल पे खाना सजा हुआ मिलेगा आपको, गर्मा गर्म भाई साहब ठूसेंगे, ठीक है। तो ये सारी चिंताएं आपको नहीं है। आप स्कूल से आते हो या स्कूल के लिए जाते हो, क्लास में आते हो, क्लास से जाते हो, कोई मतलब स्पोर्ट्स खेल कर आ रहे हो, जा रहे हो, you know that there would be something on the table for you and you don't have to think about it, right? लेकिन ऐसे समाज में बहुत सारे वर्ग हैं जहाँ पे ये बार बार सोचना पड़ता है कि भाई साहब ये सुबह के टाइम पे तो एक टाइम का खाना मिल गया, रात तक खाना फिर से नसीब हो पाएगा कि नहीं, ठीक है, या कल हमको खाना मिलेगा कि नहीं। ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं। द पुअरेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ज्यादा करके ये फूड इनसिक्योर होंगे। व्हाइल पर्सन्स अबव द पॉवर्टी लाइन माइट ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर, ठीक है। तो अबव द पॉवर्टी लाइन भी कुछ ऐसे लोग हैं, मतलब ये पॉवर्टी लाइन होती है, बीपीएल बोलते हैं हम इसको, बिलो पॉवर्टी लाइन, जिसपे राशन कार्ड बनता है। राशन कार्ड तो वैसे एक आइडेंटिटी है, लेकिन राशन कार्ड का कलर बनता है देखो, और उस कलर के हिसाब से राशन मिलता है, ठीक है। तो बिलो पॉवर्टी लाइन एक कैटेगरी होती है, और जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन फूड का चैलेंज सबके लिए है, ठीक है। ओके, while persons just above the poverty line may also be food insecure. Food insecure मतलब इनको खाना पर्याप्त मात्रा में मिलेगा कि नहीं, that is the insecurity. When the country faces a national disaster, कोई भाई साहब बहुत बड़ा डिजास्टर हो गया, हाल ही में देखो मोरक्को में एक earthquake आया था, so it was a huge disaster. You never know about these disasters happening, ठीक है। कभी भी अचानक भयानक में ये सारी चीजें हो सकती हैं, और सबसे प्राइमरी जो चीज है वो है आपका फूड जो इम्पैक्ट होता है, ठीक है। फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, सुनामी हो गया, सबसे पहला जो इंपैक्ट होता है ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी से ड्राउट, सूखा पड़ गया तो मतलब क्रॉप्स बर्बाद हो गए, ठीक है। तो दीज आर थिंग्स। फूड प्रोडक्शन, ठीक है, फूड प्रोडक्शन भाई साहब क्या हो जाएगा, फूड प्राइस ऊपर जाएगा, फूड प्रोडक्शन आपका कम हो जाएगा और फूड प्राइस भाई साहब ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जितनी जो चीज स्केयर्स होती जाती है, जितनी जिस चीज की क्वांटिटी कम होती जाती है, उतना ही उस चीज का कीमत बढ़ने लगता है, ठीक है। सो द स्केर्सर इज द कमोडिटी, द मोर स्टीपर विल बी द प्राइसेस। आप देखिए डायमंड जैसी एक चीज जो किसी काम की नहीं है, वो सिर्फ महंगी इसलिए है क्योंकि वो स्केर्स है, वो मिलती नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर आप देखोगे डायमंड का कोई यूज नहीं है, कान में लगा के घूमते रहो भाई साहब, देयर इज नथिंग, नो, उससे तो अच्छा लोहा वाला, ठीक है, उससे कम से कम आप फर्नीचर बना सकते हो, बीम्स बना सकते हो, ब्रिजेस बना सकते हो, डायमंड किस काम का, ठीक है। लेकिन क्योंकि डायमंड मिलता नहीं है इसीलिए भाई साहब उसकी इतनी वैल्यू है, इट इज सो एक्सपेंसिव, ठीक है। सो दैट इज व्हाट हैपेंस, जब जो चीज भाई साहब स्केयर्स हो जाती है उसका ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाता है। तो अगर फूड प्रोडक्शन हमारे लिए स्केयर्स हो जाता है तो फूड प्राइस भी हमारे लिए बढ़ने लगेगा, ठीक है। पीपल कैन नॉट अफोर्ड, ठीक है, पीपल अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। इन सच कैलामिटी हैपेंस इन अ वेरी वाइड स्प्रेड एरिया और इज स्ट्रेच्ड ओवर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, ठीक है। अगर बहुत बड़े टाइम पीरियड में सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन क्रिएट होता है, ठीक है, पीपल गेट स्टार्व फॉर फूड, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे, ठीक है, पीपल विल गेट स्टार्व ऑफ फूड। द मोस्ट डेवास्टेटिंग फेमिन दैट अकर्ड इन इंडिया वाज द फेमिन ऑफ बंगाल इन 1943। तो फेमिन ऑफ बंगाल इन 1943 में इतना बड़े पैमाने पे सूखा पड़ा था, ठीक है, कि उस टाइम पे बहुत लोग मारे गए थे, मेनी पीपल हैड एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है। सो अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल हैड एक्चुअली लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल, मतलब ये सबसे वर्स्ट, ठीक है, फेमिन था, सबसे वर्स्ट फेमिन था, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरे दादाजी थे वो डॉक्टर थे बेसिकली उस टाइम पे, और बंगाल में तभी बहुत कम डॉक्टर्स इंडिया में थे,
तो वो बोलते थे कि तो मैंने उनको अक्सर देखा था जब वो रिटायर कर गए हैं, तो मतलब ऐसे एक छोटा सा रूम था हमारे घर में, मतलब जो हमारे गांव का घर था, एक छोटा सा रूम था, उस रूम में एक ऐसा डब्बा रहता था, उस डब्बे में चावल रहता था, उस डब्बे में चावल रहता था, चावल में एक कटोरी होती थी। तो भिखारी लोग मतलब आते रहते थे सुबह से, 1 2 4 3 4 भिखारी ऐसे आते थे। तो दादाजी का मानना था कि जो भी वहाँ से जा रहा हो वो भिखारी अगर कोई खड़ा है तो उनको दे दे। तो एक दिन हमने भाई साहब क्वेश्चन किया दादाजी से कि ये इसे दे के क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, मतलब गरीबी तो जाएगी नहीं, चलो इनका एक वक्त का पेट तो भर गया इनका। तो वो हंसे मेरे ऊपर कि हाँ तू सही बोल रहा है कि भाई गरीबी तो नहीं जाएगी, ठीक है, हाँ एक वक्त का भाई साहब इनका खाना हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो चावल देने का ये जो कार्यक्रम मैंने चालू किया है, ये आदतन है, ये मेरी आदत बन चुकी है, ठीक है। इट्स नॉट दैट आई एम डूइंग अ फेवर ऑन दीज पीपल, मैं ऐसा कुछ इनके ऊपर एहसान कर रहा हूँ, ये एक टाइम का थोड़ा सा एक चावल देकर मैं क्या कौन ही सा एहसान कर लूंगा इनके ऊपर, ठीक है। लेकिन मैं उस टाइम का डॉक्टर हूँ जब 1943 में बहुत बुरी तरीके से बंगाल ग्रासित हुआ था, ठीक है। वो वेस्ट बंगाल के ही हम, तो वो भी वेस्ट बंगाल में ही प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वो बोलते थे कि भाई साहब मैं ऐसे गाँव खेड़े में जा रहा हूँ इलाज करने के लिए, अभी पेशेंट को अगर मैं दवाई दे रहा हूँ, मुझे दिख रहा है कि पेशेंट के पेट में कुछ नहीं है भाई साहब, ठीक है, तो मतलब उसको दवाई दूंगा तो उसका कोई असर ही नहीं होगा, बिकॉज दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। इतना बड़ा जबरदस्त फेमीन था ये, तभी लोगों के पास खाने को नहीं था, अभी इंसान बीमार पड़ा हुआ है, तो उसको भाई साहब अगर इलाज करवाना है तो खाना पीना तो ठीक रखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी दवाइयों का असर हो सकता है। तो इसीलिए वो जब डॉक्टरी करने जाते थे तो अपने साथ ऐसे चावल की पोटलियां बांधकर लेकर जाते थे अपने बैग में, ठीक है, कि भाई अगर किसी को दवाई दिया तो उसके साथ साथ चावल भी दे दो, क्योंकि वो भी नसीब नहीं हो रहा है इनको अभी, इतना बड़ा फेमीन था, ठीक है। सो वहां से उनकी आदत बन गई ये चावल की पोटली देना, ठीक है। तो वो बोल रहे थे कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये आदतन है, इतने सालों से ये करता आया हूँ, तो ये अभी आदत की वजह से मैं दे रहा हूँ, वरना ऐसा कोई एहसान करने का मेरा वो नहीं है, इरादा नहीं है। ये फेमीन इतना बड़ा फेमीन था कि इसमें बहुत सारे लोग स्टार्व्ड टू डेथ हो गए थे, ठीक है। इंडिया में बंगाल में बहुत सारे मेनी पीपल हैड लॉस्ट देयर लाइव्स, ठीक है, जस्ट स्टार्व्ड टू डेथ, ठीक है, मैल नरिशमेंट की वजह से, ठीक है। अच्छा खासा प्रोडक्शन नहीं हुआ और पीपल वेर बेसिकली फैमिश्ड। अ फेमीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइडस्प्रेड डेथ्स ड्यू टू स्टारवेशन, ठीक है। स्टारवेशन मतलब पर्याप्त मात्रा में भोजन ना मिल पाना, जिसके वजह से लोगों की मृत्यु हो जाना, ठीक है। A huge amount of people had faced death because of this huge Bengal famine that had happened at that time, ठीक है। And epidemics caused by forced use of contaminated water for decaying food or decaying food। तो काफी सारे एपिडेमिक्स, जैसे आपने देखा कोरोना का एक एपिडेमिक था, उस टाइम पे बहुत सारे एपिडेमिक्स, क्योंकि इंसान भाई साहब खाना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, इंसान कमजोर टर्न आउट हो रहा है, अगर कमजोर बन रहा है तो वो डिजीजेस से इजीली इंपैक्ट हो रहा है, अगर वो डिजीज से इंपैक्ट हो रहा है तो भाई साहब वो मर भी रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीजें कनेक्टेड थी, फूड से कनेक्टेड थी, ठीक है। एक बार अगर बहुत बड़ा ड्राउट आ जाता है तो पूरे देश के स्ट्रक्चर को हिला देगा भाई साहब, ठीक है। ये फेमीन जो है सिर्फ बंगाल में ही नहीं पूरे देश में फैलने लगा, क्योंकि पंजाब, बंगाल एंड केरला आर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फूड, and if one of these states gets impacted for food production, all other states will get impacted, ठीक है, क्लियर है।